आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं औरतों की नमाज़ पढ़ने का तरीका। लेकिन उससे पहले आप एक मसला जान लीजिए। देखिए, चाहे औरत की नमाज़ हो या मर्दों की नमाज़ हो, दोनों नमाज़ों, चाहे मर्द हो या औरत, नमाज के अंदर जो कुरान शरीफ, जो दुआ, जो दुरूद शरीफ, जो भी मतलब पढ़ने वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सेम टू सेम रहेगी, चाहे मर्द की हो या औरत की हो। ये मसला आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन अगर मर्द हजरात हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी पूरी वीडियो देखें, क्योंकि आजकल की अक्सर औरतों को सीरियल देखने से फुर्सत नहीं मिलता है। तो मर्द हजरात सीखें और अपने घर की ख़वातीन को भी सिखाने की कोशिश करें। तो इसलिए ज़रूरी है कि अब मर्द भी इस मसले को जानें और समझें और अपने घर की औरतों को बताने की कोशिश करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं औरतों की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है। तो देखिए, सबसे पहले औरतों के जो कपड़ा पहनने का तरीका है, देखिए उनके दोनों हाथों को इतना खोलने की इजाज़त है, दोनों हाथों को, और चेहरा इतना खुले रहे कि बाल ना दिखे, यानी बाल के जमने की जगह से लेकर के पूरा ढका होना चाहिए। यानी सिर्फ चेहरा खुल सकती है, जहाँ से बाल जमा हो वहाँ तक आपको ढकना है, बाल नहीं दिखना चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो ढकना होता है, यहाँ देख लीजिए, ये मर्दों का क्या होता है कि इसके ऊपर होना चाहिए, इसके ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, यानी बस इसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन औरतों का मसला क्या है कि ये ढकना, ये जो हड्डी होती है, ये हड्डी छुपी होनी चाहिए, जिस तरीके से आप देख सकती हैं। तो ये हड्डी छुपी होनी चाहिए, पहली चीज तो ये हो गया, पहला नोटिस। इसके बाद फिर सेकंड पे आते हैं, ये जो पैर होता है, ये दोनों पैरों के बीच 4 उंगलियों का फासला होना चाहिए। जरा उधर करो, देखिए ये 4 उंगलियों का फासला होना चाहिए, इस तरीके से भी, इस तरीके से दिखेगा। तो ये 4 उंगलियों का फासला होना चाहिए। तो दूसरी चीज ये देखिए, 4 उंगलियों का फासला होना चाहिए पैरों के दरमियान, ये समझ लिया आपने। अब इसके बाद आते हैं, अब मान लीजिए कोई भी नमाज पढ़नी हो, चाहे फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, कोई भी हो, आप नियत करके आप हाथों को इस तरीके से ले जाना है। लेकिन देखिए, नियत का मसला मैं हर बार समझाने की कोशिश करता हूँ। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। आपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं जोहर की 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ने जा रही हूँ, तो वो हो गया, आप जबान से कहें या ना कहें, ठीक है ना। तो नियत करते समय, तो चलिए मैं फजर की 2 फर्ज अदा करने का तरीका बता रहा हूँ, और उसी के साथ साथ बाकी नमाजों को भी कैसे अदा करना है वो सब मसला मैं आपको समझा दूंगा अभी आगे चल करके। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो देखिए, नियत बांधने में क्या होता है मर्दों को, जैसे मान लीजिए मैं नियत बांध रहा हूँ, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकाबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। मर्दों को क्या होता है कि यहाँ कानों तक ले जाना है। लेकिन औरतों का मसला क्या है कि इन दोनों हाथों को, उसमें देखो कैमरे में, इन दोनों हाथों को इसे सीधा खड़ा करो। ये देखिए, ये जो हाथ होता है ये किबले की तरफ होना चाहिए। किबला से मुराद काबा शरीफ की तरफ, यानी पश्चिम की तरफ होना चाहिए। अगर इंडिया से बाहर देख रहे हैं तो जहाँ पर भी आपका किबला पड़ता है, जिस भी सिराई पे, वहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए, ये दोनों हाथ ऐसे किबले की तरफ होना चाहिए। और ये जो कंधा होता है, इसको जो कंधा बोला जाता है, इसके ना ऊपर हो और ना नीचे हो, एकदम एग्जैक्टली ऐसे बराबर होना चाहिए। देखिए, तो इस तरीके से, ठीक। अब बांधना जो है, मर्दों को तो नाफ के नीचे बांधना होता है, लेकिन औरतों को ये इस तरीके से बांधना। पहले इस बाएं हाथ को, फिर उसके ऊपर दाहिने हाथ को इस तरीके से सीने पर बांध लेना है। मर्द हजरात को क्या होता है कि मान लीजिए वो चादर ओढ़े हुए हैं तो उनको हाथ निकाल के बांधना है। लेकिन अगर औरतें हैं तो उनको जो है इसी अंदर से ही ये बांध सकती हैं, उनको वह हाथ निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो निकालने के बाद आप अपने हाथों को इस तरीके से बांध लीजिएगा। मैं ऊपर से इसलिए दिखा दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा समझने में आसानी होगी, लेकिन आपको अंदर ही बांधना है, इस चीज़ को आप नोट रखिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से बांध लेना। इसके बाद जब हाथ बांध लेंगी, इसके बाद आपकी निगाह सजदे की जगह पर होनी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे देखो बिटिया, यहाँ सजदे की जगह पे होनी चाहिए। अब नियत बांधने के बाद सना पढ़ना है। अच्छा, सना पढ़ते समय भी अक्सर लोगों को ये गलतियां हो जाती हैं कि बोलते हैं सना सुबहान का, इस तरीके से नहीं पढ़ना, सुबहान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिका का। यानी सना जो है दुआ का नाम है, सना जिसे अल्हम्दो का नाम है सूरह फातिहा, उसी तरीके आप इस तरीके से पढ़ती हैं सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसा नहीं पढ़ती हैं, डायरेक्ट पढ़ती हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्योंकि वो सूरह का नाम है सूरह फातिहा। तो इसी तरीके से ये जो सना हम पढ़ते हैं, इसका इस दुआ का नाम है सना। तो सना नहीं जोड़ना, सीधे क्या पढ़ना है, डायरेक्ट सुबहान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिका का। तो अब जैसा कि मैंने उस बच्ची के साथ दिखा दिया था कि कितना ढकना है, कैसे बैठना है, कितने उंगलों का फासला रखना है, वो चीज़ आप समझ गए होंगे। तो अब मैं, वो बच्ची पॉसिबल नहीं था, मैंने उसको बहुत
करवाने की कोशिश की, लेकिन अभी छोटी पड़ जा रही है, कर नहीं पा रही है। और हमारे रिलेशन में ऐसी कोई छोटी बच्ची नहीं जिसको हम लाके आपको दिखा सके। तो इसलिए जो औरतों का रोल होता है उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप समझने की प्लीज़ कोशिश करिएगा, क्योंकि देखिए चाहे मर्द हो या औरत, जो अगर फार्मूला जो बताने की कोशिश कर रहे हैं आप उस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, आप हमारी मजबूरी को समझें। तो चलिए देखिए, अब इस तरीके से नियत बांध लिया मैंने। अब नियत बांधने के बाद अब हम पढ़ेंगे सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे जब झुकना है तो सिर्फ उतना ही झुकना है कि जितने में ये हाथ घुटनों तक पहुंच जाए, ज्यादा नहीं झुकना है बस। और इस पे हाथ रखना है, पकड़ना नहीं है ऐसे जोर लगा के, बस खाली इस पे हाथ रखना है और बहुत जोर से दबाना नहीं है। और इस दौरान आपको दुआ पढ़नी है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, समिअल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द। और जब रुकू के लिए उठ जाएंगे तो यहाँ पे कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना है और पीठ एकदम सीधी कर लेनी है, क्योंकि ये वाजिब है। और एक सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार आपको ठहरना। अगर आप नहीं ठहरती हैं, ऐसे डायरेक्ट सजदे में चली जाती हैं, तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब हम सीधे आपको सजदे में चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है सजदा करना है। तो देखिए, अल्लाहु अकबर में सबसे पहले दोनों हाथों को रखना है, फिर दोनों घुटनों को रखना है, फिर अपने दोनों हाथों को रखना है एकदम सीधा, ऐसे ही जैसे मैं रख रहा हूँ। और फिर बीच में सबसे पहले नाक रखनी है, फिर पेशानी, और इस तरीके से आपको बैठ जाना है। देख लीजिएगा, ये दोनों हाथ इस पैर में टच हो जाना चाहिए, दोनों हाथ। और फिर इसके बाद आपको दुआ पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। और मेरा दोनों पैर जो है देख लीजिए, ये पैर भी इसी तरीके से होनी चाहिए। तो सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ने के बाद आपको बैठ जाना है। अल्लाहु अकबर। अब अल्लाहु अकबर कह के जब बैठेंगी तो ये दोनों हाथ ना इस तरीके से हो और ना बहुत पीछे हो, एकदम जहाँ पे घुटना खत्म हो रहा है इसी तरीके से इस पे रखी। इस दौरान आपकी निगाह गोद में होनी चाहिए। फिर उसके बाद और यहाँ पे गोद में होने के साथ साथ आपको यहाँ पे जब सजदे से उठेंगी तो कम से कम एक बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार आपको ठहरना है। तो उससे बेहतर है कि आप एक दुआ पढ़ लिया करें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, जिसके माने होता है या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को बख्श दे। तो ये दुआ पढ़ेंगी तो उतने में एक बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना हो जाएगा, क्योंकि ये ठहरना वाजिब है। फिर दूसरा सजदा करेंगी, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। फिर उसके बाद जो है 3 बार सुभान अल्लाह कहने के बाद जो है सुभान रब्बियल आला कहने के बाद फिर आपको रुकू से खड़े हो जाना है। तो यहाँ पे उठते समय जब आप उठेंगी तो सबसे पहले पेशानी उठानी है, फिर नाक, फिर दोनों हाथ, फिर दोनों घुटनों, इस तरीके से देखिए अल्लाह। और यहाँ पे जब उठना है आपको अल्लाह अकबर कह के, तो बहुत सारी औरतें ऐसे उठ जाती हैं, ऐसा नहीं उठना है। इन दोनों हाथों को इस पे रखना, घुटनों पे। हाँ, अगर बीमार हैं तो आप हाथों का सहारा जमीन से लेकर के उठ सकती हैं, लेकिन बीमार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप दोनों हाथों को यहाँ पे रखें और यहाँ से इस तरीके से अल्लाह अकबर कहते हुए खड़ी हो जाएंगे। और खड़ी होने के बाद फिर हाथों को देखिए हम किस तरीके से रखें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्ना आतैनाकल कौसर फस्सलि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अल्लाहु अकबर। तो पहली रुकू में मैं बताना भूल गया था कि आपकी जब आप रुकू में होंगी तो आपकी निगाह कहाँ पर होनी चाहिए। तो जब आप रुकू में रहेंगी तो आपकी निगाह इन दोनों पैरों पे होना चाहिए, इन दोनों पैरों के पीठ पे होनी चाहिए आपकी निगाह। और फिर इसी दौरान वो दुआ पढ़नी है, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, समिअल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। आप चाहे 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा, जिस तरीके से आपके पास टाइम है उतना पढ़ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि
3 ही बार पढ़ना रहता है, ठीक है ना। तो मैंने पढ़ लिया, फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे जब तशहुद में बैठ जाएंगी तो पैरों को आप देख लीजिए किस तरीके से रखना होगा। दोनों पैर दाहिनी तरफ निकली हुई होनी चाहिए, दाहिनी तरफ, ये ध्यान में रखिएगा, बाईं तरफ ना निकाल दें। दोनों पैरों को दाहिनी तरफ निकाल देना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ से आपको तहियात पढ़ना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु अत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अब जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो वहाँ पे उंगलियां उठाने का इशारा आप समझ लीजिए। जब अशहदु अल पे पहुंचेंगी तो ये दोनों उंगलियां यहाँ पे रखनी है और इसको इसमें मिला देना है। देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ एकदम स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ आपको। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब अगर आपकी 2 ही रकात वाली नमाज है, जैसे कि मैंने फ़र्ज़ बताया था फजर की फ़र्ज़, तो अब इसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगी, फिर दुआए मासूरा पढ़ लेंगी जो भी आपको याद हो, उसके बाद सलाम फेर देंगे। लेकिन अगर 4 रकात वाली नमाज है तो अगर फ़र्ज़ वाली 4 रकात वाली नमाज है तो उसमें 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलानी होगी और तीसरी और चौथी रकात में सूरह नहीं मिलानी होगी, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना होगा। लेकिन अगर नफल और सुन्नत की नमाजें हैं तो चारों रकात में सूरह फातिहा के बाद जो है सूरत मिलाना ये वाजिब है। तो अब उसमें क्या होता है 2 रकात वाली नमाज में कि कायदा उला में तहियात पढ़ने के बाद आपको सीधे खड़े हो जाना है, उसमें दुरूद शरीफ और दुआ मासूरा नहीं पढ़ना होता है। तो हमने 2 ही रकात की नियत बांधी थी तो अब हम पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आपकी 4 रकात वाली नमाज है तो आप चौथी रकात में दुरूद शरीफ और जो है दुआ मासूरा पढ़ेंगी। अल्लाह, अब हम दुआ दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, या अगर आपको याद नहीं है तो कोई भी आप दुरूद पढ़ सकती हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इग़फिरली व लिवलिदैया व लिमन तवल्लदा व लिजमील मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमातिल अहयाई मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दावाति बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो दुआ मासूरा 3 तरह का होता है, जो भी आपको याद हो, कोई ज़रूरी नहीं जो हमने पढ़ी वही आप पढ़ें। तो 3 तरीके का होता है, आपको जो याद हो वो आप पढ़ सकती हैं। स्क्रीन पे हम लगा दे रहे हैं, तीनों में से जो भी आपको याद हो वो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अब आपको सलाम फेरना है, लेकिन सलाम फेरते समय आपको एक चीज़ की नियत करनी होगी कि जब आप नियत करें तो यहाँ पे जो फरिश्ते होते हैं उसमें दिल में आपको इरादा हो कि हम इन फरिश्तों को सलाम कर रहे हैं। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और सलाम फेरते समय आपको कंधों पे जो है निगाह आपकी होनी चाहिए। जब सलाम फेरेंगे तो ऐसा नहीं कि उधर का देखें कि बच्चे उधर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो फिर अब वीडियो को अगेन बाय अगेन देखते रहिए, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगी। हज़रात देखना चाहते हैं कि हमारी नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है, तो हमने ये वीडियो दे रखा है, आप यहाँ पे जाकर के ये वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बाकायदा समझा के रखा है कि मर्दों को नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है।